रिकॉर्डिंग हमने ऑन कर दिया। अब हम लोग आते हैं एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट और प्रोग्राम के बारे में। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सी प्लस प्लस का, यस ब्रो। एक चीज़ बताते हैं, जो लोग सी प्लस प्लस स्टार्ट करना चाहते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि सी प्लस प्लस जो है उससे पहले आप लोग सी पढ़ते हैं, ठीक है। और सी प्लस प्लस जब आप पढ़ने जाते हैं, कुछ लोग थर्ड सेमेस्टर से भी इसमें हैं और पैरेलली क्लास चलाया जा रहा है दोनों का। जो लोग सी प्लस प्लस पढ़ना चाहते हैं, सी प्लस प्लस अगर आप सी लैंग्वेज अच्छे से करके जाते हैं तो आपका 50% सी प्लस प्लस जो थर्ड सेमेस्टर में वो कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट वालों के लिए भी है और थर्ड वालों के लिए भी। सी बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग है और सी प्लस प्लस में बस थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती हैं। इसका ध्यान में रखिए, ज़्यादा कंफ्यूजन ना रखें। प्रोग्रामिंग मतलब सी। अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो पहले सी सीखिए। अगर आपको सी अच्छा आता है तभी आप कहीं और जा सकते हैं। राइट, गॉट इट, ओके। आप सभी लोग रेडी हैं? आप यहाँ से जो हैंड रेज का बटन है इससे हमें बता सकते हैं। इसका बटन दिख रहा है? ऑडियो ब्रेक हो तो हमको बता दीजिए। यहाँ से जो हैंड रेज का बटन है ना, इससे आप क्लिक करेंगे तो हैंड रेज होगा, इससे बंद हो जाएगा, ठीक है। बहुत छोटी सी चीज़ है, इसको आप यूज़ करें। तो सबसे पहले बात करते हैं सी प्रोग्रामिंग सीखने के पहले। सी छोड़ दीजिए, दुनिया का कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए एल्गोरिदम, फिर आप फ्लो चार्ट समझेंगे और फिर प्रोग्राम तब बनाना शुरू करें, ठीक है। आपको बताते हैं एल्गोरिदम क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया, या फिर क्वेश्चन में समझ लीजिए एक टास्क है, ठीक है। टास्क क्या है? टास्क है कि गेट सम, या फिर गेट 1 kg एप्पल्स। ये मेरा टास्क है। टास्क क्या है? 1 kg एप्पल लेके आना है। ये मेरा टास्क है कि 1 kg सेब हमें लेके आना है, ठीक है। तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, राइट नाउ हम एल्गोरिदम डिस्कस कर रहे हैं, हम बताए थे पहले। आप अगर ऐसे प्रोग्रामिंग को समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, ठीक है। एल्गोरिदम के बारे में बता रहे हैं। मान लीजिए आपके पास एक कोई प्रॉब्लम है, यानी टास्क है कि गेट अ 1 kg एप्पल्स। सॉरी, हाँ। तो इसको ना आप क्या करेंगे कि आप इस काम को करने के लिए क्या करते हैं, कुछ स्टेप्स लेते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, ठीक है। ऐसे आप बहुत सारा क्या करेंगे, एक एक करके स्टेप्स लेते जाएंगे, ठीक है। राइट। अब जो स्टेप्स होगा वो क्या क्या होगा देखते जाइए, ठीक है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। चलिए मान लीजिए इसको हम 5 स्टेप डिफाइन किए कि 5 स्टेप में इस काम को करेंगे, ठीक है। अब क्या क्या वो स्टेप है जल्दी से हम लिख देते हैं। स्टेप 1 में क्या होगा? गो टू मार्केट, चले जाओ भैया मार्केट, ठीक है। स्टेप 2 क्या है? लुक फॉर एप्पल शॉप, एप्पल की दुकान देखो, ठीक है। और थर्ड स्टेप आप क्या लिख सकते हैं? थर्ड स्टेप आप लिखते हैं कि बाय द एप्पल्स। तो जो भी एप्पल्स है उसको आप बाई करेंगे, ठीक है। एंड लास्ट स्टेप क्या होगा? कम बैक टू होम। दिस वाज द मोस्ट बेसिक एल्गोरिदम, ठीक है। ये क्या है? मोस्ट बेसिक एल्गोरिदम है। क्या ये कहानी समझ में आया आपको? सबसे बेसिक एल्गोरिदम का ये एग्जाम्पल हो गया आपका, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन इसके रिगार्डिंग? एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम के बारे में बताता है। एल्गोरिदम अभी हम एक्चुअली बताया नहीं है। ऐसा समझिएगा आपके पास कोई प्रॉब्लम है या कोई टास्क है, आप उसको करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप चीजें लिख देते हैं, उसी को उसका एल्गोरिदम बोलते हैं। दैट्स इट। एवरीवन क्लियर? रेज योर हैंड अगर आपको ये बात क्लियर है तो। एल्गोरिदम जस्ट मीन्स कि किसी भी काम को जो आप स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं, उन सारे स्टेप्स को अगर आप लिख दें एक पेपर पे, आप लिख दें कि स्टेप 1 ये करेंगे, स्टेप 2 ये करेंगे, स्टेप 3, 4। अब जरूरी नहीं है कि आपका जो स्टेप्स कोई लिमिटेड 4 ही स्टेप में होना चाहिए, वो 50 भी हो सकता है, 5 स्टेप भी हो सकता है, 3 स्टेप का भी हो सकता है, ठीक है। बट उसमें क्या होगा? कुछ स्टेप्स डिसाइडेड होगा। क्लियर? क्या एल्गोरिदम का बेसिक बात क्लियर है? एल्गोरिदम होता क्या है? अगर आप गूगल भी करेंगे तो देखिएगा आपको सेम बात मिलेगा। अभी थोड़ा पे आपको यहाँ पे एल्गोरिदम डेफिनेशन, जस्ट गूगल पे इतना सर्च कीजिए एल्गोरिदम डेफिनेशन।
क्या कहता है, ए सेट ऑफ रूल्स दैट मस्ट बी फॉलोड व्हेन द सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। मतलब क्या है, अब रूल्स छोड़ दीजिए, यहाँ पे हम इसको थोड़ा आपके भाषा में ले आते हैं, प्रोग्रामिंग की भाषा में कह सकते हैं, ए सेट ऑफ स्टेप्स दैट मस्ट बी फॉलोड व्हेन सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। यानी कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम कुछ सेट ऑफ स्टेप्स हैं, उसको फॉलो किया जाना जरूरी है। इसी बात को कहते हैं एल्गोरिदम। क्या सबको एल्गोरिदम क्लियर है? हम्म। चलिए नेक्स्ट। ओके, एल्गोरिदम के बाद जो नेक्स्ट चीज है अपना फ्लो चार्ट। अच्छा, फ्लो चार्ट पे हम आ जाएं, मतलब जल्दी से हम धपाक करके जो फ्लो चार्ट पे आना चाह रहे हैं, इससे पहले आपको एक चीज बताना है। फ्लो चार्ट से आने से पहले जो ये एप्पल वाला एग्जांपल था ना, इससे बेटर है कि हम लोग थोड़ा रियल वर्ल्ड जो हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं वैसा कुछ एल्गोरिदम का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? तो सपोज कीजिए कि आपको ये जो मिला है एल्गोरिदम, ये आपको ना टास्क एप्पल लाने का नहीं मिला, टास्क मिला क्या, प्रिंट द, या फिर कैलकुलेट सम ऑफ टू नंबर्स। यानी कि आपको टास्क दिया गया कि दो नंबर्स का सम निकालने का आपको क्या करना है, एल्गोरिदम बनाना है। तो आप क्या स्टेप वन क्या करेंगे? अच्छा, एक एल्गोरिदम का बेसिक स्टेप वन हमेशा लिखते हैं हम लोग स्टार्ट। स्टेप वन क्या लिखते हैं हमेशा, सिर्फ एक वर्ड लिखते हैं स्टार्ट, ठीक है? अब कुछ लोग स्टार्ट की जगह पे क्या लिख देते हैं, स्टार्ट लिखते हैं, और कुछ लोग बिगिन लिखते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। स्टेप वन हमेशा क्या होगा, या तो स्टार्ट लिखेंगे या बिगिन लिखेंगे। बट जब भी हम पूछे गॉट इट या समझ गए, तो आपको बस हैंड रेज करना है, फिर हाँ तो से करना है। जैसे हम लोग क्लासरूम में, ऑफलाइन क्लासरूम में पूछते हैं कि समझ में आया, डी हिला दे तो बच्चा लोग हाँ सब क्लियर। तो वही चीज़ है, सिर्फ उतना ही पर्पज के लिए इसको यूज करते हैं। तो हम कह रहे थे कि किसी भी दो नंबर्स का सम करना है, उसका आपको स्टेप्स लिखना है। क्या करते हैं ये सब स्टेप्स जो है, तो पहला स्टेप हमेशा जो प्रोग्रामिंग में होता है वो इस तरह, या तो स्टार्ट लिखते हैं या बिगिन लिखते हैं, दोनों नहीं लिखना है ऐसे, आप या तो स्टार्ट लिख दीजिए या बिगिन लिख दीजिए। स्टेप टू में क्या लिखते हैं, चलिए स्टेप टू में लिख देते हैं इनपुट। बहुत बेसिक भाषा में, मतलब प्रोग्राम कोड तो लिख ही नहीं रहे, इंग्लिश में लिख रहे हैं कि क्या क्या करना है। इनपुट टू नंबर्स, हमने कहा कि दो नंबर्स हम लोग इनपुट करेंगे, ठीक है? स्टेप थ्री क्या हो सकता है, हम्म, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है? इनपुट टू नंबर्स ए एंड बी। अब ए एंड बी क्या बोल रहे हैं आप, इस तरह से मान लीजिए एक वेरिएबल है जिसमें डेटा आएगा, ठीक है? ए और बी, या फिर आप ऐसा समझ लीजिए एक्स एंड वाई, जो भी आप दो कोई मानना चाहते हो मान लीजिए, ठीक है? इनपुट टू नंबर्स एक्स एंड वाई, मतलब एक्स में कोई टू, एक्स ऐसे समझिए कोई एक पहला नंबर होगा और वाई कुछ दूसरा नंबर हो सकता है। ऐसे हम लोग लिखते हैं प्रोग्रामिंग में, ठीक है? वेरिएबल्स यूज करते हैं, वेरिएबल मतलब एक्स कुछ वैल्यू हो सकता है, जो डिपेंड करेगा क्या यूजर दे रहा है, ठीक है? यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, स्टेप थ्री में आप लिख सकते हैं रिजल्ट इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है? रिजल्ट क्या होगा, एक्स प्लस वाई, यानी एक्स और वाई में जो जोड़ेंगे वही मेरा रिजल्ट आएगा। और जो आपका लास्ट स्टेप होगा, मतलब फोर्थ स्टेप, लास्ट नहीं कह सकते इसको, आपका स्टेप फोर होगा डिस्प्ले रिजल्ट। जो भी आपका रिजल्ट, ऐसा देखिए प्रोग्रामिंग में एक चीज होता है कि इधर से वैल्यू इधर जाता है, ठीक है? जो राइट साइड में जो वैल्यू होता है वो जाके लेफ्ट साइड में कॉपी होता है। अगर कहीं पे भी इक्वल टू दिखे तो इक्वल टू का काम इतना है कि राइट साइड में जो वैल्यू है वो लेफ्ट साइड में कॉपी करते हैं। अब ये थोड़ा आपको ग्लिची सा चीज लग रहा होगा, बट डोंट वरी, बस ऐसा समझिए जो भी रिजल्ट आया है एक्स प्लस वाई, वो एक रिजल्ट में रख लिए, अब रिजल्ट पे लिख दिए, में रख दिए, पे लिख दिए। ये सब बात थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा होगा, अटपटा सा, बट डोंट वरी, मतलब ऐसा समझिए कि आप बस स्टेप्स कर रहे हैं, ठीक है? पहले लिख दिया कि शुरू करो काम, जैसे कहते हैं ना शुरू करो अंतराक्षी लेके प्रभु का नाम, तो वैसे एल्गोरिदम में शुरू करो क्या होता है, बिगिन या फिर स्टार्ट से एल्गोरिदम स्टार्ट होता है। स्टेप टू में आपको दोनों नंबर्स एक्स एंड वाई इनपुट लेना है। आप यहाँ पे ए और बी भी कर सकते हैं, पी और क्यू भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। स्टेप थ्री क्या करते हैं, आप बोलते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी कि जो भी एक्स प्लस वाई है वही रिजल्ट में आएगा, ठीक है? लास्ट में क्या करते हैं, रिजल्ट डिस्प्ले,
जैसे आप रिजल्ट डिस्प्ले कराते हैं तो आपको लगता है कि काम तो हो गया, सम तो हो गया डिस्प्ले, तो आपको क्या करना चाहिए? स्टेप 5 कोई गेस करेगा क्या हो सकता है? अगर स्टेप 1 स्टार्ट और बिगिन था तो स्टेप 5 क्या होगा? अगर स्टेप 1 स्टार्ट एंड बिगिन था, सॉरी स्टार्ट और बिगिन, तो स्टेप 5 क्या होगा? एक चीज हम कर रहे हैं, आप में से जितने लोग भी अपने नाम से नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, आप बेहतर है कि अपने नाम से ज्वाइन करें, ठीक है? सही बात बता रहे हो निशांत भाई। इनको एग्जिट कर दिया जाए। अगर आपको आना है, वो कहते हैं ना, असली आईडी से आओ दोस्त। ब्लॉक। नहीं, वो कोई मीम होता है ना, उसमें कोई मतलब कुछ बोल के चला जाता है, तो उसको बोलता है, अरे नेताजी असली आईडी से आओ क्या। स्टेप 5 क्या होगा एवरीवन? एग्जिट। अच्छा, एग्जिट उसको नहीं, एग्जिट या फिर एग्जिट लिख देते हैं, बिगिन लिखते आ रहा है। देखिए, अगर आप बिगिन लिख रहे हैं तो एग्जिट लिख लीजिए, आप जनरली मतलब दोनों केसेस में लिख सकते हैं, एग्जिट या एंड। ज्यादातर एंड ज्यादातर एंड चलता है, तो सो दिस वाज द बेसिक एल्गोरिथम। क्लियर? टास्क क्या है मेरा? टास्क समझिए या प्रॉब्लम समझिए, उसके रिगार्डिंग हमने कुछ स्टेप्स लिख दिया, और जो स्टेप्स हमने लिखा, हाँ स्टॉप भी चलता है, ठीक है? बिगिन के केस में स्टॉप चलता है, स्टॉप स्टॉप सही। बिगिन लिखते आ रहा है तो आप स्टॉप, स्टॉप लिख सकते हैं, दोनों के साथ दोनों लिख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि आपका जो ये एल्गोरिदम यहाँ से स्टार्ट होगा, एल्गोरिदम स्टॉप होगा। क्लियर एवरीवन? बढ़िया। अब फटाक से इसका हम आपको वो बना के दिखाते हैं, ठीक है? ये आपका एल्गोरिदम नंबर क्या हो गया? आप समझ लीजिए 2। ठीक है? फर्स्ट एल्गोरिदम क्या था? एप्पल खरीदने वाले। ये नोट सारा हम आपको शेयर करेंगे, आप सब लोग इसको अपने फोन पे एक्सेस कर पाएंगे, आपको बहुत अच्छे फॉर्मेट में मिल जाएगा, ठीक है? अब लेट्स डिस्कस द सेम फ्लो चार्ट फॉर दिस। अच्छा, क्या इसका भी फ्लो चार्ट बना है? देखिए, अब ये चीज का फ्लो चार्ट बनाना थोड़ा मुश्किल है, बट फिर भी लेट मी ट्राई कि हम इसको बना पाते हैं नहीं। मतलब ऐसा समझे ना कि इस चीज, चलिए बताते हैं। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट फॉर व्हाट? सॉरी, ये एल्गोरिदम वन है, इसी का फ्लो चार्ट बनाते हैं बगल में। ठीक है, हमको क्या करना है, ये सारे स्टेप्स को ना हमको एक पिक्चर्स के फॉर्म में दिखाना है, ठीक है? देखिए कैसे स्कूल है। ये image है, देखिए बॉय। अच्छा, इसे क्या करेंगे, 4 इमेज बनवा लेंगे फटाक से। ए बॉय गोइंग मार्केट, आप लोग यूज कर सकते हैं, एआई टूल वैसे भी बहुत चल रहा है, जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना बढ़िया है। तो ये मेरा क्या होगा? हाँ, इसका काम करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। चलिए, तो स्टेप 1 क्या है मेरा? स्टेप 1 क्या है? आप क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं, ठीक है? ये आपका स्टेप 1 है कि आप पहले मार्केट जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे आप? इसको ना एग्जैक्ट ऐसा ही बनाते हैं। ये आपका ज्यादा बेहतर है, ठीक है? स्टेप 1 क्या है कि आप गो टू मार्केट, यानी कि आप मार्केट जा रहे हैं। बस इसी चीज को आप समझिए कि आपको डायग्राम के रूप में दिखाना है। दूसरा क्या है? स्टेप 2, ये सेम चीज एल्गोरिदम में भी फिर से हम करेंगे, बट उसमें थोड़ा क्या होगा, शेप्स वगैरह से यूज होगा। रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम है, उसको क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। तो आजा भाई क्विकली, लुक फॉर द ऐप, क्या कर दिया Apple का, वो हमको नहीं पता।
फिर से ठीक है, तो ये आप एप्पल शॉप की ओर देखते हैं, मतलब आप ढूंढते हैं कि एप्पल का शॉप कहाँ मिलेगा। तो ये आपको एप्पल का शॉप भी मिल गया फाइनली। स्टेप 2 भी आपका हो गया। हमेशा एल्गोरिथम का एक रूल होता है कि स्टेप बाय स्टेप चलता है, ऐसा नहीं कि पहले 1 किया उसका डायरेक्टली 5 करने चले जाएंगे। हाँ, उसके लिए 1 स्टेप में अगर लिखा होगा कि गो टू 5, तब गो टू 5 करेंगे, वो भी कंडीशंस होता है, बताएंगे कब होगा। ठीक है। तीसरा क्या है? जस्ट सिंपली बाय द एप्पल्स। ठीक है, गो एंड बाय द एप्पल्स। तो आप समझ गए उम्मीद। इससे ज़्यादा हमको टाइम वेस्ट करने की इस पर ज़रूरत नहीं है, आप एप्पल्स खरीदने का मतलब कम से कम समझते हैं। ठीक है। और लास्ट स्टेप आप क्या करेंगे? कम बैक। क्या ये चीज़ क्लियर है? सेम चीज़ अभी हम करने वाले हैं इसके साथ। ठीक है। ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एप्पल वाला तो ऐसे ही कहा नहीं था। ठीक है। फ्लो चार्ट की बात करते हैं। फ्लो चार्ट 2 उसको बोलेंगे। तो वो 1 फ्लो चार्ट था, यानी पहला फ्लो चार्ट पहले एल्गोरिथम के लिए, दूसरे के लिए। ठीक है। सेम एल्गोरिथम का हम लोग फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। जैसे कि एल्गोरिदम क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं। किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ही एल्गोरिदम है। ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ही एल्गोरिदम है। ठीक है। तो अब इसी जो चीज है ना, 5 चीज, इसको हम आपको क्या करके दिखाते हैं। जो सबसे पहले स्टार्ट और बिगनिंग वाला है, इसको हम लोग एक ओवल से दिखाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं स्टार्ट। क्या लिख दिया? स्टार्ट। देखिए, अब ये फ्लो चार्ट में अच्छी चीज़ है कि फ्लो चार्ट में क्या किया है, वो बना रखा है कि अच्छा से आपको कैसे जाना है। नेक्स्ट में क्या है, स्टार्ट के बाद आपको इनपुट लेना है। तो इनपुट लेने के लिए क्या होता है, एक छोटा सा हमारे पास वो होता है। ठीक है। कंडीशनिंग के लिए एक वो चाहिए स्पेशल से। इनपुट के लिए हमेशा ये जो पैरेललोग्राम आप देखते हैं, ऐसा कुछ इनपुट या आउटपुट कभी भी करना होगा तो ये सिंबल आपका अगर सबके लिए बना हुआ है। स्टार्ट एंड के लिए ये सिंबल बना हुआ है, इनपुट आउटपुट के लिए ये बना हुआ है, सबके लिए बना हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, बहुत आम भाषा में लिख देंगे एक्स एंड वाई। ये आपका क्या होगा, सेकंड स्टेप। आपको क्या करना है, पहले स्टार्ट होगा, फिर आप क्या करेंगे, इनपुट एक्स वाई करेंगे, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, प्रोसेस। प्रोसेस जो हमेशा होता है ना कि एक्स प्लस वाई करना या फिर कोई भी ऑपरेशन करना, मतलब कोई भी गुना करना, भाग करना, ये सब जनरली किससे किया जाता है, कौन से सिंबल से? ये सारा जनरली रेक्टेंगल से करते हैं। ठीक है, मतलब सबके लिए रूल बना रखे हैं कि किस चीज के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है। ये आपका किस चीज में होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा रिजल्ट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी कि जो भी एक्स प्लस वाई का डाटा है रिजल्ट में डाल दिया जाए। ठीक है, यानी एक्स प्लस वाई को निकाला जाए जोड़ के, जो भी निकलता है वो रिजल्ट में डाल दिया। फिर अगेन क्या इसके बाद कोई गेस कर सकता है क्या होगा? बस बहुत बढ़िया, जिसने भी पकड़ लिया है। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे डिस्प्ले रिजल्ट, जो भी रिजल्ट है उसको डिस्प्ले कर देंगे। इसके बाद मेरा आखिरी फंडा शुरू होता है, यहाँ पे एक एरो यूज करें ज़्यादा बढ़िया। वी ऑलवेज यूज एरोज इंस्टेड ऑफ लाइंस। लास्ट स्टेप क्या होगा अपना? देखिए, ये सब हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स वाले में नहीं पढ़ा रखे हैं, जितना हम भेजे थे, इसलिए हम ये सब पहले पढ़ा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे एंड। क्या ये चीज़ क्लियर है? दिस इज द बेसिक फ्लो चार्ट एड टू नंबर्स। ठीक है। हाँ, डिसीजन रेफरेंस वो भी बता देते हैं, रुक जाइए। चलिए एक दूसरा एल्गोरिदम भी बनाते हैं। ठीक है, एक दूसरा एल्गोरिदम भी बनाते हैं। देखिए, आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं, एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट। कोई अगर भटक रहा हो तो ये बात दिमाग में रखिए, आज की क्लास में हम लोग एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं, फ्लो चार्ट पढ़ रहे हैं, और लास्ट में क्या करेंगे, एक छोटा सा इसी सब चीज का प्रोग्राम बना के देखेंगे। ठीक है। प्रोग्राम क्या होता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको हम लोग लिख देते हैं, तो उसको प्रोग्राम बोलते हैं, बट होता यही चीज है। ठीक है। एल्गोरिदम 3 करते हैं। पहला एप्पल वाला था, दूसरा जोड़ने वाला था, और तीसरा क्या है, सेट नंबर इज ऑड
और इवन, इससे इजी क्या हो सकता है? एक नंबर को चेक करना है कि क्या वो ऑड है या इवन है। बेसिक सा बात है, क्या एक नंबर ऑड है या इवन है, बस इतना सा छोटा सा चीज हमको समझना है, ठीक है। क्लियर? क्या करना है हमें? चेक करना है कि क्या एक नंबर जो है वो ऑड है या इवन। इसके लिए हमारा लैपटॉप जो है हमें क्या कहते हो, वार्निंग दे रहा है कि क्या खुराक दे दो हमें। वाला बंद कर देते हैं। चलते हैं अब आगे। एल्गोरिदम क्या कहता है? पहला वाला हम किए थे एप्पल लाने वाला, जो इजी था। दूसरा जो था आपका दो नंबर्स का सम निकालने वाला, तो उसमें कुछ नहीं था, दोनों नंबर को लेना था। पहले तो एल्गोरिदम स्टार्ट करेंगे, दोनों नंबर लेंगे, दोनों नंबर का रिजल्ट ऐड करके एक रिजल्ट में स्टोर करेंगे, थर्ड स्टेप में दिखा देंगे, फोर्थ स्टेप में जाते जाते एंड कर देंगे। अब ऐसे समझिए 1 2 3 4 चार, फाइव स्टेप था ना। जनरली तो मेन यही तीन है, तीन ही स्टेप, बट ऊपर स्टार्ट और एंड प्रोटोकॉल है, तो प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। चलिए अब इसमें स्टेप्स लिखते हैं। इसमें क्या है, पहला स्टेप स्टार्ट एंड बिगिनिंग बिगिन रहेगा, दो नंबर एक्स वाई लीजिए, ये सही है। अब यहाँ पे क्या होगा, कंपेयर, ठीक है। स्टेप थ्री जो है, एक्स जो है वो बड़ा है वाई से, नहीं क्या करना है, इफ एक्स बड़ा है वाई से, क्या करना है, एक्स अगर बड़ा है वाई से तो हम लोग लिख देंगे गो टू स्टेप, ठीक है। फोर क्या लिख रहा है, फोर पे देखते जाएगा हम क्या लिख रहा है। फोर पे हम बस लिख रहा है डिस्प्ले, जो भी एक्स नंबर है एक्स इज ग्रेटर, यानी कि जो भी एक्स है वो बड़ा है, ठीक है। बस इतना ही मैसेज दिखाया जाएगा, एक्स इज ग्रेटर। क्लियर? पांच पे क्या होगा, पांच पे होगा डिस्प्ले वाई इज ग्रेटर। अच्छा एक और चीज हम रखेंगे यहाँ पे, देखते जाइएगा पांच पे। इसको छह बना देते हैं। और जब x ग्रेटर प्रिंट हो गया तो यहाँ से हम चाहेंगे कि हम लोग ना, अगर x को ग्रेटर प्रिंट कर लिया तो हम लोग चाहेंगे कि हम कर जाएं, डिस्प्ले कर दीजिए, उसका क्या कर दीजिए, गो टू एंड, आप डायरेक्टली एंड पे चले जाएं, नेक्स्ट स्टेप को आप देखें ही ना। और यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्ले वाई इज ग्रेटर, ठीक है। मतलब दोनों चीज डिस्प्ले तो नहीं होना चाहिए ना, एक्स पड़ा हुआ तो ये दिख जाएगा गो टू एंड, वरना वाई इज ग्रेटर। क्लियर? ये बेसिक बात है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इक्वल आ जाए, तो वो भी चीज़ हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को कुछ और इसमें चीज़ें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, बट अभी के लिए मान के चलते हैं कि दोनों नंबर इक्वल नहीं है, ठीक है। ये अज्यूम करके चलते हैं दोनों नंबर इक्वल नहीं है। अगर बड़ा होगा तो हमेशा क्या होगा, एक्स दिखा देगा कि एक्स से बड़ा है, यानी पहला वाला नंबर बड़ा है, ठीक है। स्टेप सिक्स क्या होगा, स्टेप सिक्स होगा एंड, गो टू एंड आप नहीं लिख सकते, आपको लिखना होगा गो टू स्टेप सिक्स। आपको ये लिखना होता है कि किस स्टेप पे आप भेजना चाहते हो, मतलब आप लास्ट स्टेप पे भेज देंगे ताकि वाई ग्रेटर कभी प्रिंट ना हो। ये आपका एक समझ में आया डिसीजन बेस्ड, ठीक है। क्लियर? यहाँ पे गो टू लिखने का जरूरत नहीं है, नेक्स्ट स्टेप पे तो ऑटोमेटिक जाता है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, हाँ ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि हम कंडीशन के बेसिस पे भेज रहे हैं कि अगर एक्स बड़ा है वाई से, नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, ठीक है। एल्स गो टू एल्स में लिखना पड़ेगा कि अगर मतलब एक्स बड़ा हुआ तब तो स्टेप फोर पे भेजना है, अगर बड़ा नहीं हुआ तो कहाँ भेजेंगे, स्टेप सिक्स पे भेजेंगे, ठीक है। मतलब डायरेक्टली सिक्स नहीं फाइव, मतलब फाइव नंबर पे कि वाई बड़ा प्रिंट कर दो, ठीक है। इस चीज को आप थोड़ा, आपको हम अच्छे से समझाते हैं। चेक किए कि एक्स बड़ा है वाई से, ठीक है। अगर एक्स बड़ा है वाई से तो क्या होगा, चार नंबर स्टेप पे चले जाओ, यानी कि एक्स को बड़ा प्रिंट कर दो और यहाँ से डायरेक्टली स्टेप सिक्स पे भाग जाओ, यानी एंड कर जाओ।
अगर बड़ा नहीं है तो कहाँ जाना है, बड़ा नहीं है तो डायरेक्टली आपको स्टेप 5 पे जाना है, 4 पे जाना ही नहीं है, डायरेक्टली आपको 5 पे जाना है और y इज ग्रेटर प्रिंट कर देना है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, तो यहीं पे रोल आता है फ्लो चार्ट का। क्या इसी चीज को और सिंपल बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, फ्लो चार्ट का यूज करके इसी चीज को और सिंपल बना सकते हैं। लेट्स सी क्या करते हैं। तो ये फ्लो चार्ट 2 है, इसी को यूज करेंगे थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए। तो क्या करते हैं, इसको फ्लो चार्ट 3 नाम दे देते हैं। स्टार्ट इसमें भी सेम है, इनपुट करना ही है, और यहाँ पे जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट ना करके गेट आउट, यहाँ पे ये वाला सिंबल आता है। कभी भी ये डायमंड डायमंड दिखे, सितारा वाला सिंबल, तो समझ लीजिए इसका मतलब क्या है, चेक। ठीक है, क्या है, एक्स ग्रेटर देन, ठीक है, एक्स ग्रेटर देन वाई। तो दो बातें यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। देखिए, या तो ये प्रिंट करेगा डिस्प्ले वाई इज ग्रेटर, ये किस कंडीशन में प्रिंट करेगा, अगर ये जो बात लिखी गई है ये फॉल्स आती है, इसी कारण से ये जो कंपैरिजन हुआ ये फॉल्स आया, तो ये यही डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे आपको लेबल करना होता है कि किस कंडीशन में, जब भी ये डायमंड से कोई भी चीज निकलता है, तो ये हम लोग को बताना होता है कि जो ये एरो निकल रहा है ये फॉल्स के कंडीशन में जाएगा, ट्रू के कंडीशन में, ठीक है। तो इसको रेड से मार्क कर देते हैं ताकि समझने में थोड़ा, फॉल्स होगा तो ये वाला प्रिंट करें, क्लियर। और अगर ये जो यहाँ से बात निकली ये अगर ट्रू हुआ, जो भी यहाँ पे चेकिंग हुआ, एक तरह से ऐसा समझिए चेक पोस्ट जैसा, यहाँ पे चेकिंग होगा, उसके बेसिस पे यहाँ से डिसाइड होगा, ये डिसीजन वाला चीज बोला जाता है, यहाँ से डिसीजन होगा कि आगे कहाँ चलना है, ठीक है। होता है ना, हम लोग किसी पॉइंट पे जाकर हम लोग डिसाइड करते हैं कि अच्छा यहाँ से टर्न लेना है कि लेफ्ट मुड़ना है कि दाएं जाना है, किधर। डिस्प्ले एक्स ग्रेटर, तो इसी डायग्राम को बनाने का बहुत अलग अलग आपको तरीका मिल जाएगा, ऐसा हम नहीं कह रहे कि सिर्फ यही एक तरीका है। इसी डायग्राम को बनाने का बहुत सारा तरीका है, इस तरीके से 4-5 दिखा देंगे, आप समझ जाएंगे, ठीक है। डिस्प्ले वाइज ग्रेटर, और इसका क्या कर देंगे, इसको भी वहीं आना है। अगर इस रास्ते से भी आ रहे हैं तो हमको एट द एंड आना ही है, ठीक है, क्लियर। इससे से कुछ लोग क्या करते हैं कि जो हम इधर से करके बना दिया ना, कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे हम ये वाला डाली निकाले, वैसे इधर से भी आप ये वाला एक डाली निकाल देते हैं और फिर यहाँ से भी ऐसे तिरछा करके इसको लेके आते हैं, ठीक है। बताते हैं आपको करना क्या चाह रहा है। आप जो जितना भी अच्छा बुक वगैरह में देखेंगे तो वहाँ पर डिजाइन से बना देता है, बट बात आपको समझ आए कि अगर ट्रू होगा ये कंडीशन तो एक्स ग्रेटर प्रिंट करेंगे, फॉल्स में। क्या ये बात समझ में आया आपको, ये डायग्राम, या फिर और थोड़ा बेहतर कर दें इसको? देखिए, बेहतर करने का कुछ नहीं है, बस इसी चीज को हम क्या कर देंगे, यहाँ ले आएंगे। थोड़ा सा हम डायग्राम उतना परफेक्ट बना नहीं पा रहे, क्योंकि ऐसे समझिए कि हम ज़्यादा जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर फॉल्स हुआ तो क्या कर देगा, यहाँ से आके इसको भी आना इस रास्ते से भी एंड पे ही है, ठीक है। तो ये थोड़ा बेहतर है, क्लियर। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है? ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
दोनों एल्गोरिदम फ्लो चार्ट समझ में आ गया आपको? बस आज का होमवर्क इतना ही है कि दोनों को लिख लीजिएगा, ठीक है, दोनों को बनाइएगा। इसके बाद और हम आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं। फ्लो चार्ट आपको बस गूगल करना है, गूगल करना बहुत अच्छा एक स्किल है। फ्लो चार्ट, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स का देखिए फ्लो चार्ट कैसा बनता है। आपको थोड़ा थोड़ा ना सिंबल्स याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये वाला ले लेते हैं, थोड़ा कलरफुल सा लग रहा है। रंगीन लग रहा है इसका मतलब ये नहीं कि ये सही है, बट हाँ मजा नहीं आया भाई इसको। अच्छी अच्छी क्वालिटी वाला यही वाला ले लेते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या किया है, ये भी थोड़ा वैसे ही बनाया है, जो हम बना रहे हैं वही चीज बना रहा है। क्या किया, स्टार्ट किया, इनपुट नंबर वन नंबर टू किया, एक सम नाम के उसमें नंबर वन नंबर टू को स्टोर कर दिया, और जो भी सम था उसको प्रिंट कर दिया, रेंट कर दिया। क्या ये बात क्लियर है? क्या इस चीज को क्रैक कर पा रहे हैं आप? देखिए हमेशा वो पैरेललोग्राम में इनपुट या आउटपुट कभी भी पैरेललोग्राम में होगा, कोई भी ऑपरेशन रेक्टेंगल में होगा। आपको हम चलिए कुछ शेप्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। ये तो एप्पल वाली कहानी थी, ट्राई टू फिक्स समथिंग। ये आपका सेकंड कहानी था, ये एप्पल वाला कहानी था। शुरू शुरू में हमने क्या बताया था कि एल्गोरिदम क्या होता है, ठीक है। क्या क्या टास्क किए हम थोड़ा सा लिख देते हैं। टास्क बनता है एप्पल लेके आना। टास्क वन जो हम लोग किए, टास्क टू जो हम लोग करके आए हैं, क्या था कोई बता सकता है? माइक ऑन करने का ऑप्शन देते हैं इस उम्मीद में कि अब जो बचा है वो पढ़ने वाला बचा है, ठीक है। हमारे साथ आप बोल भी सकते हैं। टास्क टू क्या है? हेलो, बताओ भाई। दूसरा जो एल्गोरिदम लिखे थे वो किस चीज़ का लिखे थे? Sum of two number. बट बहुत इजी चीज़ है, कुछ टफ नहीं है। जो लोग पढ़े हैं एक दिन में कम से कम उनको लगता है, मतलब जो वीडियोस हम भेज रहे हैं, या फिर थोड़ा सा आप कहीं से मेहनत करके आए तो कुछ भारी चीज़ नहीं पढ़ा। जो कल से हम पढ़ाएंगे वो थोड़ा मजा होने वाला लग सकता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा तकलीफ हो रहा है, ठीक है। थर्ड टास्क क्या था? Define x or y is greater. अच्छा ग्रेटर था क्या? अरे सॉरी, हम एक यहाँ पे मिस्टेक कर दिया। हम शायद ऑड इवन का बोले थे बट बना उसका दिए। अच्छा इट्स फाइन, कोई बात नहीं। हम इसको क्या करते हैं, चेक विच नंबर इज ग्रेटर। वैसे हम लोग क्या करते हैं, ऑड इवन में भी वही ऐसा करते हैं कि स्टेप फोर पे ऑड लिख देते हैं, फाइव पे इवन लिख देते हैं, और यहाँ पे चेक कर लेते हैं डिवाइड करके कि अगर कट गया तो ऑड पे भेजना है यानी चार पे, नहीं कटा तो पाँच पे भेजना। वही चीज़ है, कोई बात नहीं। तो चेक नंबर इज मैक्स ऑफ टू नंबर्स, यानी कि दो नंबर्स में से बड़ा चेक करना। अभी अब ऑड इवन वाला खुद से कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, यही हम आज का होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। आज का होमवर्क है कि ऑड इवन वाला खुद से आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये टास्क थ्री आपका हो गया, राइट। तो अभी हम लोग एल्गोरिदम देखें, फ्लो चार्ट देखें, प्रोग्राम अभी देखना बाकी रह गया, कोई बात नहीं, उसको भी देखेंगे। पूछ रहा है कुछ क्या? क्या बोल रहा है जी? तीन एल्गोरिदम्स आज की क्लास में हम लोगों ने किया है। थोड़ा सा सजा सजा के हम लिख देते हैं वरना। ये तीन चीज हम लोग को पढ़ना था, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, प्रोग्राम। पहले हम लोग एल्गोरिदम बनाना सीखते हैं, फिर फ्लो चार्ट बनाना, फिर उसके बाद program। ये वाला हमको नहीं लगता है एप्पल वाला आपको कहानी ज़्यादा सुनाने की जरूरत है, आप लोग कुछ समझदार हैं, ठीक है। कंटिन्यू। किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप लिख देना, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप लिख देना, एल्गोरिदम ना कुछ नहीं।
वैसे ही बढ़िया से कॉपी में उतार लीजिएगा। ये एप्पल वाला रहने दीजिएगा, ऐसा कुछ एप्पल वाले में ज़रूरत की बात नहीं है, तो आप इसको छोड़ देंगे तो कुछ नुकसान नहीं। ठीक है। इसमें अच्छा स्टेप ऐसा नहीं कि 5 ही स्टेप में लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं कि वेट कराना, ये सब मतलब जितना मर्जी उतना स्टेप्स आप बढ़ा भी सकते हैं, बट हमें सब फालतू का स्टेप नहीं बढ़ाना चाहिए। ये आपका हो गया। तो बाकी जो आपको हम एक टास्क देते हैं होमवर्क, इसको आप लोग कर लीजिएगा। HW एल्गोरिदम, एल्गोरिदम आप इसमें गूगल चैट जीपीटी जिसका हेल्प लेना चाहे ले सकते हैं। इसको हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहेंगे कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होना चाहिए, नॉन अम्बिगुअस होना चाहिए, ऐसा बहुत सारा बात डेफिनेशन में बता दिया जा सकता है, but आप सब ignore करें, ठीक है। एल्गोरिदम फाइंड चेक एंड नंबर ऑड और इवन। एक जो नंबर है आपका वो ये ऑड है या इवन है, उसको चेक करने का आपका प्रोग्राम, ठीक है। ये आपका पहला टास्क है। दूसरा टास्क क्या है? ऑल्सो मेक ए फ्लोचार्ट। इससे इजी होमवर्क हम दे ही नहीं सकते, ठीक है। होमवर्क होमवर्क हम बहुत कम देते हैं, उतना ही देते हैं कि हम चाहते हैं कि सारा बच्चा करके आए, ठीक है। तो अभी हम एक स्क्रीनशॉट लेंगे क्लास का, और हम आपको एक वो भेजेंगे लिंक, जिससे आप आज का अटेंडेंस अपना बना सकते हैं, ठीक है, ताकि हम इसे चेक कर पाएँ कि कितने लोग क्लास अटेंड किए हैं। क्योंकि आप लोग तो एग्ज़ाम आने का वेट कर रहे हैं, पहले से पढ़ेंगे तभी आप लकी बनेंगे। ये हाँ जी, तो ये लिंक हम उम्मीद करते हैं कि चल रहा होगा। इस लिंक पे जाइए, आप अपना बस अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं, इससे कुछ नहीं, हमें मैसेज करने का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको बस ये लिखा मिलेगा एल्गोरिदम क्लास में। क्लियर होगा, आपको पता है। और आप मैसेज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक लिंक मिलेगा, जो ये लिंक है, जैसे बच्चा मैसेज करे तो हम उसको एक लिंक शेयर कर देंगे, ये जो नोट्स अभी हम पढ़ा है इसका नोट्स आपको मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग भी चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग यहाँ से